ये बड़ा कांटे की लड़ाई है, किस तरफ होगा। स्लाइड विक्ट्री तो किसी को भी नहीं है। 120, 130, 100 दोनों को 100, 130, 40 बीजेपी वर्सेस टीएमसी का नेक टू नेक है विथ टिल्ट टुवर्ड्स बीजेपी। बीजेपी सरकार आने का ही चांस है। बीजेपी सरकार भी आएगा आगे, उन्हीं का पल्ला भारी है आगे। हम चाहता हूँ इस साल बदल जाए, मुख्यमंत्री बीजेपी आ जाए। इस बार तो लग रहा है बीजेपी सरकार ही आएगा। बदलना चाहिए, जो भी हो बदलना चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। फिर करप्शन है, सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, तो चेंज तो होना ही चाहिए। Citizen of this country, we want some change this time. So let's see, we are hoping for the best. सब लग रहा है तो देख के माहौल भी बीजेपी सरकार कोई ज़्यादा उत्साह है, और मैंने तो किया था इसलिए परिवर्तन के लिए वोट देने के लिए, बस यही है। अभी तो बंगाल के चुनाव बहुत टफ है। ऐसे तो मेरा ये कहना है, मैं जो भी बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। 4 मई को 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल को लेकर के है। वो इसलिए क्योंकि बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग। क्या ममता बनर्जी को फिर से सत्ता मिला रही है या फिर बम्पर वोटिंग बीजेपी के फेवर में है? इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एग्जिट पोल बताते हैं कि बंगाल में इस बार बीजेपी का कमल खिल सकता है। 8 एग्जिट पोल में से 6 ये दावा करते हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन दूसरे राज्यों में बसे बंगाली लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई में एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर एक बार दीदी का मैजिक चलेगा? यही जानने 10 सूत्र के रिपोर्टर्स मैदान में उतरे। हमने भोपाल, रायपुर, जयपुर और जबलपुर में बसे बंगाली लोगों से ही जाना कि आखिर इस बार बंगाल किसका होगा। हम आज चौक बाजार में मौजूद हैं। चौक बाजार भोपाल का सराफा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में बंगाल के रहने वाले कारीगर यहाँ काम करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है किंगसुक सिंघा राय। हम वेस्ट बंगाल हुगली से है। हुगली जिले से? हाँ, हुगली जिला से है। इस बार तो चुनाव तो ज्यादा सख्त है, लग रहा है जो इस बार बीजेपी सरकार आने का ही चांस है। आपने मध्य प्रदेश में भी चुनाव देखे होंगे और बंगाल के चुनाव भी आप पहले देख चुके होंगे। किस तरह का अंतर लगता है आपको? यहाँ का चुनाव में लड़ाई झगड़ा कम है, वहाँ ज्यादा है। ज्यादातर चुनाव के टाइम में मारपीट दंगा ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या था बंगाल में? इस बार का मुद्दा क्या है, ज्यादातर काटमानी के चक्कर में कोई नगरी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए चुनाव में सब चाह रहा है जब अभी चेंज करे सरकार तो अच्छा दिन आएगा। लेकिन देखते हैं 4 तारीख के बाद क्या होना होगा। क्या नाम है आपका? कमल दास। बंगाल चुनाव में किस तरह की स्थितियां नजर आई? आप वहां पर वोट डालने जब गए तो वहां पर किस तरह की स्थितियां हैं और आपको क्या लग रहा है वहां पर जो चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या है इस बार? क्या जनता किस मुद्दे को लेकर वहां पर चुनाव में वोट डालने गई थी? वो तो चुनाव पे उधर है, बीजेपी सरकार भी आएगा आगे, उन्हीं का पल्ला भारी है आगे। कि जनता बदलाव चाहती है? हाँ, जनता कह रहा है कि दीदी 15 साल था, थोड़ा आगे इस साल आएगी, मोदी जी आ सकते हैं आगे, बीजेपी सरकार आ सकते हैं। क्या नाम है आपका? तारक मिद्दा। तो आप भी वोट डालने गए थे वहां? वोट डालने के नहीं गया, हमारा भोपाल में वोट है। क्या माहौल नजर आ रहा है बंगाल में? आपकी परिवार के लोग जो वहां रहते हैं उनसे बात होती होगी? उधर क्या लड़ाई झगड़ा, वोट डालने जाओ तो ज्यादा दादागिरी होता है। हम चाहता हूँ इस साल बदल जाए, मुख्यमंत्री बीजेपी आ जाए। अभी जो एग्जिट पोल आए हैं वहां पर सरकार को लेकर अपने अपने अनुमान जताए जा रहे हैं, इसकी सरकार बनेगी, इतनी सीट आएंगी। आपको क्या लगता है एग्जिट पोल के हिसाब से कुछ अलग अनुमान आएंगे? नतीजे जो है हमारा अनुमान लग रहा है वो तो बीजेपी सरकार आने वाला है। कितनी सीट आ सकती हैं? तो ये तो बता नहीं सकता, वो 4 तारीख को पता चलेगी कि किसको क्या मिल रहा है। आपका क्या नाम है? काफिया मिद्दा। जी? काफिया मिद्दा। आप कहाँ, आपका वोट कहाँ है बंगाल में? हम बंगाल में भाटोरा जिला, हावड़ा जिला में। क्या आप लोगों की चर्चा होती होगी? किस तरह का माहौल अब की बार बंगाल में चुनाव के दौरान रहा? इस बार तो लग रहा है बीजेपी सरकार ही आएगा।
क्या मुद्दा है वहां पर? जनता क्यों बीजेपी को वोट देना चाहती है इस बार? उधर कलकत्ता में आरजी कॉल लेके उधर एक हुआ था, आपको पता ही है आप लोग को, आरजी कॉल में जो हुआ था उसका है। फिर ऐसे ही 2-3 रेप केस ज्यादा हो रहा है। महिला 8 बजे के बाद, ममता दीदी भी कह रहा है 8 बजे के बाद महिला को बाहर क्यों निकालना चाहिए, लेकिन महिला का बच्चे जो है कहीं ट्यूशन जाए, कोई कोचिंग जाए, महिला को तो निकालना ही पड़ते है बच्चों को लेने जाने में आने में। लेकिन दीदी ये कह दे रहा है जो 8 बजे के बाद निकलना नहीं है। ऐसा होता है क्या? महिला नहीं निकले? मध्य प्रदेश में आप लंबे समय से रह रहे हो, तो बंगाल की राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको क्या अच्छा लगता है? मतलब कौन सी राजनीति ज्यादा अच्छी है? हमें तो मध्य प्रदेश का ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, मतलब आप बंगाल से आप मध्य प्रदेश में पूरी तरह रच बस गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? शांतनु। शांतनु जी, आप बंगाल में किस जिले में और विधानसभा क्षेत्र क्या है आपका? मेरा कलकत्ता में मेदिनीपुर जो होता है, मेदिनीपुर में है, और घाटल डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है। परिवार के लोग वहाँ रहते हैं, मिलने वाले आपके वहाँ बंगाल में ही रहते हैं। किस तरह का माहौल बता रहे हैं बंगाल में? किस तरह की स्थितियाँ हैं चुनाव को लेकर? जनता क्या चाह रही है? देखो, माहौल तो ठीक ठाक ही है। चुनाव भी अच्छे तरीके से ही हुआ है, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, सब सही साथ ही हुआ। हमारे उधर की बात है। तो दूसरा ये है जो लग रहा है, जो इस बार बदल सकती है कहानी, क्योंकि माहौल उसी हिसाब से लग रहा है। अब वोट किसने किसको डाला ये तो बता नहीं सकते, तो जो माहौल के हिसाब से लग रहा है, जो हाँ इस बार शायद बदल सकते हो। मैं भी यही चाहता हूँ, बदलना चाहिए, जो भी हो बदलना चाहिए। तो देखते क्या होता है फिर। बंगाल के युवाओं का क्या नजरिया रहा है चुनाव को लेकर कि इस बार क्या करने वाला है बंगाल का युवा? युवा तो यही चाह रहा है, हर युवा यही चाह रहा है जो हाँ बदलना चाहिए, चाहे कोई भी है, लेकिन बदले। सरकार बदलना चाहिए, जो हाँ ये इतना दिन तक काम किया, ऐसा काम किया, तो दूसरा आके क्या कर रहे ये देखना चाह रहा है। अब देखते क्या होता है। उनका मुद्दा सबसे पहली बात तो काम का थोड़ा वो है, जो मतलब कोई भी काम हो, कोई व्यापार हो, बिजनेस हो, जो भी हो, मतलब वो वेस्ट बंगाल में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जहाँ पे बनना चाहिए ये बन नहीं रहे, तो फैक्ट्री बढ़ेगा, काम आएगा, तो बाहर से कोई आएगा, तब जाके वो बंगाल का लोग काम मिलेगा तो बेरोजगार खत्म होगी। यही चाहता है। लेकिन अगर फैक्ट्री नहीं बढ़ रहा है, काम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बेरोजगार तो होगा ही। ऐसे ही दीदी देता है, ठीक है, पेंशन दे रहा है, 1500 रुपये महीना दे रहा है, 1000 रुपये देता है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा भाई? काम होगा तब जाके सब कुछ सही सेट होगा ना। मैं सलील चैटर्जी, मैं भोपाल बंगाली एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। चर्चा बंगाल की हो रही है, तो वहाँ पर जरूरी ये रेफ्यूजी इशू बहुत है, और जिस बिल्कुल ममता दी में कोई शक नहीं है, वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है, पकड़ बहुत है। लोगों का प्यार पार्टी से अगर न भी है, जो मेरे को महसूस हुआ है हमारे रिश्तेदारों से, गांव में उनका पार्टी से अगर लगाव नहीं भी, परंतु दीदी के प्रति उनका लगाव बहुत जबरदस्त है। तो इस चुनाव में जो मैं समझ रहा हूँ, जो हमको फीडबैक मिला है, ये बड़ा कांटे की लड़ाई है। किस तरफ होगा, स्लाइड विक्ट्री तो किसी को भी नहीं है, नहीं जो हमको समझ में आ रही है, न बीजेपी को है न तृणमूल का है। दोनों को नेक टू नेक होगा, 120, 130, 100, दोनों को 100, 130, 40। अब कौन जो ऊपर ले जाएगा, वो ऊपर की मतलब 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। परंतु एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, जो मैंने पिछले 15 साल से शुरू में जरूर काम किया था, जो डेवलपमेंट वेस्ट बंगाल जैसे कंट्री, जो पहले कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, कि जो बंगाल पहले सोचती थी इंडिया बाद में सोचती थी, ये उसका एक स्लोगन था, परंतु वो अब और रहा नहीं। भोपाल जैसे शहर में अगर प्लम्बर हुआ, कारपेंटर हुआ, ऐसे छोटे छोटे जो काश्तकारों की जो संख्या है, आप देखोगे तो मैक्सिमम मिदनापुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, वहाँ से लोग आए हुए हैं, और वो आके बसे हुए हैं, और वोट के टाइम वो चले जाते हैं। उनको इस तरीके से बोला जाता है कि अगर तुम आके वोट नहीं दोगे, तो तुम्हारे पीछे जो लोगों को जो है ना, ये फायदे जो मिलते हैं बीपीएल कार्ड का, इसका, ये सब नहीं मिलेगा, तो बेचारे क्या करते हैं, नौकरी है, फैमिली 2-2 मेंटेन करते हैं, भोपाल में नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, कलकत्ता जाते हैं।
तो कुछ तो मतलब 50% जो मेन शहर है, शहर में तो मैं समझता हूँ जो काफ़ी, क्योंकि शहरी लोगों का जो है स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस, तकलीफ़ें, ये क्या पेपर वाले, मीडिया वाले बताते हैं, परंतु वो उनका मीडिया डेफिनेटली वो बीजेपी की तरफ झुकाव है। बीजेपी वर्सेस टीएमसी का नेक टू नेक है विथ टिल्ट टुवर्ड्स बीजेपी। भोपाल के बाद चली जानते हैं जबलपुर में रह रहे बंगाली लोग क्या सोचते हैं। जबलपुर में अपना लगभग हो गया 18-20 साल। पिछली बार की चुनाव और इस बार चुनाव काफ़ी अंतर है और काफ़ी बदलाव भी है, क्योंकि पिछली ऐसे ही लड़ाई तो होते ही रहे थे। इस बार चुनाव में अच्छा तो हुआ और लगभग इस बार चुनाव भी 95% लगभग चुनाव वोट डाले हैं सब। किसकी उम्मीद? हाँ, और उम्मीद जहाँ तक सब लग रहा है तो देख के माहौल भी बीजेपी सरकार कोई ज़्यादा उत्साह है और ज़्यादा माहौल उसका भी बने है। अच्छा है, इस बार अच्छा चुनाव हुआ है, बाकी कोई लड़ाई झगड़ा बाकी ये सब हुआ नहीं है। और हमारा साइड बहुत अच्छा भी है वोटिंग के लिए। मैंने तो किया था इसलिए परिवर्तन के लिए वोट देने के लिए, बस यही है। ज़्यादातर आदमी परिवर्तन के लिए वोट दिया है। देखिए, चुनाव जो हुआ इस बार तो अनडाउटेडली इट्स ए वेरी 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 गुड चुनाव, मतलब जिसमें अपन को अच्छा लगा। जो हर साल टीवी में देखता हूँ चुनाव में जितना दंगा अंगा ये वो अशांति, इस बार बिल्कुल ना का बराबर, 0% नहीं बोलूँगा, फिर भी बिल्कुल ना का बराबर। इट्स क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीतने वाली है? ये पॉइंट तो कोई नहीं बोल सकता। जो एस्ट्रोलॉजर सबसे बड़ा है वर्ल्ड का, वो भी नहीं बोल सकता। इलेक्शन एक पिकुलियर चीज़ है जिसको कुछ देखिए, जब सीपीएम का टाइम में 35 साल बाद तृणमूल में ले लिया तो उस टाइम कोई सोचा नहीं था इतना वोट में जीतेगा, और फुल फ्लेजेड मैडम 15 साल किया। उसके बाद अभी नेक्स्ट कोई चेंज होगा कि नहीं, डैट इज़ अप टू टोटली जो वोटर्स उनके ऊपर। वोटर्स को भी सीक्रेट होता है, को भी ओपन होता है, को भी कैडर बेसिक होता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसका बारे में हम इतना दूर होकर डायरेक्ट कोई चर्चा नहीं कर सकता। क्या रायपुर की बंगाली जनता भी ऐसा ही सोचती है? हम लोग यहाँ पे रायपुर के कालीबाड़ी में आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा होती है, यहाँ काली माता की मंदिर है, अभी वहाँ आरती हो रही है। इसके अलावा ये देखिए बड़ा सा एक भव्य बिल्डिंग है, ये 1929 में इस्टेब्लिश है। इसको बोलते हैं बंगाली कालीबाड़ी समिति। यहाँ पर अलग अलग तरह के जो सांस्कृतिक के अलावा राजनीतिक जो कार्यक्रम हैं वो भी होते हैं, चर्चाएं होती हैं कि कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर, वो अपनी राजनीतिक प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे। देखिए, यहाँ पर हारमोनियम ये लगा हुआ है। झालमुड़ी का ये बड़ा इस बार चर्चा है, वो भी असर करेगा क्या इस बार? मोदी जी इस बार झालमुड़ी मैंने खा के उसको और फेमस कर दिए। वैसे तो झालमुड़ी बंगाल में बहुत फेमस है, लेकिन उन्होंने उसको और मैंने पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध कर दिया, और उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। महिलाओं का मुद्दा क्या है? क्या ये जो पैसा मिल रहा है ये सब सफिशिएंट है? ये देखिए, जो मुद्दा होता है, कभी योजना होती है लक्ष्मी भंडार का, कभी मातृ वंदना है। महिला चुप रहते हैं, लेकिन महिला उतना बुद्धू भी नहीं है। सोच समझ के, सबसे ज़्यादा पुरुष से ज़्यादा महिला ज़्यादा सोचते हैं और सोच समझ के बूथ के अंदर जाके वो वोटिंग देते हैं। और जैसे क्रिकेट कभी नहीं बोल सकते कब क्या होगा, तो वोटिंग मेरे हिसाब से जो बोलते, जो एस्ट्रोलॉजर बोलते, सब लोग बोलते, वो एक सोच के, एक भावनाओं के द्वारा बोलते हैं, सटीक कोई नहीं बोल पाते। अभी तो बंगाल के चुनाव बहुत टफ है। ऐसे तो मेरा ये कहना है, मैं जो भी बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, तो भी मैं बोल रही हूँ बंगाल में बहुत कठिन परिस्थिति है। क्या मुद्दा महिलाओं का है वाकई में? परिवार में वहाँ बात हो रही होगी आपकी? देखिए, हम तो बंगाल के बाहर हैं, जो अपना मीडिया में देखते हैं कि मेन है सुरक्षा। जो बंगाल में आजकल लेडीज़ मेरे ख्याल से, और मतलब जो घटनाएं आजकल हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा चर्चा हो रहे हैं महिला में, कि लेडीज़ को बीच में बोले थे कि आधी रात को या लेट नाइट बाहर मत निकलो। ये हम
सुन रहे हैं, तो हो सकता है लेडीज़ को यही मेन है कि हमको अच्छा सपोर्ट मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, लेडीज़ थोड़ा सुरक्षित हो जाए। जो एग्जिट पोल नतीजे हैं वो देखे हैं आप? इतना नहीं, वो तो है, वो तो पिछले बार क्या थी, पिछले बार में तो सेम थी, तो हम तो पिछले बार के आंकड़ों को मान के चल रहे हैं। कह रहे हैं कि एग्जिट पोल नतीजा पूरा गड़बड़ है, मामला पुराना है। देखिए, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो उनका अपना अधिकार है बोलने का। मैं उनके बातों को ये कहता हूँ कि उनका अपना स्वतंत्रता है, वो बोल रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल से भी ज़्यादा नतीजे आएंगे। अब की बार कहीं ऐसा ना हो जाए कि 190 पार। कह रहे हैं 190 पार। आप तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं पीछे पीछे। परिवार में वहाँ बात होती है वहाँ पर? नहीं, मतलब हो सकती है, ऐसा कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है टीएमसी का दबदबा तो है। माने या ना माने, टीएमसी का दबदबा है वहाँ पे, ये देखने को मिलता है। टीएमसी रिपीट करेगी चौथी बार? हो सकता है, दबी जुबान में सब बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है। 190 पार नहीं, एक जगह 190 पार बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं चौथी बार सरकार। देखिए, एग्जिट पोल जो है ना, मतलब अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो मतलब लोकसभा में जो मतलब देती थी एग्जिट पोल, वो मतलब दरकिनार कर दे कि हम नहीं देंगे अभी एग्जिट पोल जो है, ऐसा करके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि अभी हर किसी में कसमकस है कि अभी बोलना उचित नहीं है, ऐसा करके। लेकिन लग रहा है कि टीएमसी रिपीट कर देगी। कहाँ बंगाल में से नाता है? हुगली डिस्ट्रिक्ट। हुगली डिस्ट्रिक्ट। कब आए यहाँ पर? हम लोग आए 89 में। 89 में। तो अभी परिवार तो वहाँ रहता होगा? परिवार का भाई लोग है, सब 2-3 भाई है वहाँ भी। हम लोग जाना आना होता है अभी तक? हाँ, हर साल जाते हैं, हर 4-5 महीना छोड़ छोड़ के जाते हैं, घूम कर। तो अभी क्या है वहाँ, चुनाव को लेकर के बड़ा चल रहा है, वहाँ पर क्या है माहौल? वहाँ चुनाव का माहौल अपने उधर बहुत बढ़िया रहता है भाई। ना CPM, ना बीजेपी, ना तृणमूल, ना कांग्रेस, सब एक साथ। हाँ, सबका अलग अलग ये रहता है, लेकिन सब एक साथ चाय बैठ के चाय पीना हो तो चाय पी रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। अब जय बांग्ला भी कर रहे हैं, जो उनका भी ये स्लोगन दे रहा है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, इस बार क्या, जैसे हर बार हर जगह चुनाव में एक मुद्दा रहता है, क्या इस बार वहाँ पे चुनाव पे जो बातचीत होती, क्या मुद्दा रहा? वहाँ का मुद्दा कुछ नहीं है। वहाँ से अभी बीजेपी का मुद्दा है क्या, तृणमूल को हटाओ, तृणमूल का है बीजेपी को आने नहीं देंगे। अब दोनों का हड्डाहड्डी का लड़ाई है, अब कौन जीतता है वही देखना है। 4 तारीख को ही पता चलेगा, हम लोग नहीं बोल पाएंगे भाई। काम मुद्दा नहीं है वहाँ पे, योजना गिना रहे हैं? योजना कुछ नहीं है वहाँ। ये तीनों जैसे ममता जी लक्ष्मी भंडार चालू किया है, ये बोल रहा है और कुछ लाएंगे, वो वही सब चल रहा है बस, और कुछ नहीं। जो यहाँ का कुछ बहुत बड़ा डेवलप हो जाएगा, बंगाल का ये हो जाएगा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जाते जाते जयपुर का हाल जानना भी जरूरी है। मेरा नाम इंद्राशीष गोटाकुर्ता है, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। हमारा इधर जो हम देखते थे वायलेंस बहुत वायलेंस होता था, लेकिन इस बार वो वायलेंस थोड़ा कम हो गया। तो इसीलिए मैं तो इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहूँगा। और रहा बात अभी रिजल्ट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इधर जो है ना, कोई चेंज का ज़रूरत तो है ही है, क्योंकि इधर जो करप्शन वगैरह जो कुछ है ना, तो करप्शन है, सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, तो चेंज तो होना ही चाहिए। Citizen of this country, we want some change this time. So let's see, we are hoping for the best. तो ये थी दूसरे शहरों में बसी बंगाली जनता की राय बंगाल चुनाव के रिजल्ट पर। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इस बार मोदी बीजेपी का कमल बंगाल में खिला पाएंगे या फिर ममता बनर्जी अपना किला बचा लेंगी? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।